यस, गुड आफ्टरनून। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हमें स्लोप फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए वी हैव टू डिटरमाइन द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो उन्होंने ऐसे लगभग के प्रॉब्लम्स दिए हैं जिसमें तीन पॉइंट्स या वर्टाइसेस बोलो, 3 वर्टाइसेस दिए विद कोऑर्डिनेट्स, और उन तीनों को देखकर हमें स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब 3 वर्टाइसेस है, इसका मतलब इससे कितने सेगमेंट तैयार होने वाले हैं? 3 सेगमेंट, बराबर है। ये हमने 9th में सीखा था कि 3 पॉइंट में से हम 3 अलग अलग सेगमेंट तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ए बी सी, ऐसे 3 पॉइंट दिए, तो यहाँ 3 सेगमेंट बनेंगे। ए बी, दूसरा सेगमेंट बनेगा बी सी और तीसरा सेगमेंट बनेगा ए सी। तो इन तीनों सेगमेंट को स्लोप फॉर्मूला लगा के हमें देखना पड़ेगा कि अगर इन तीनों का स्लोप अगर सेम आता है, देन वी कैन से दैट ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। और इन केस अगर स्लोप सेम नहीं आता, ठीक है, अब इन केस अगर स्लोप सेम नहीं आता तो हम कंसिडर करेंगे कि दीज आर नॉट कोलिनियर। समझ में है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अभी। सबसे पहला कि पहले हम लेते हैं सेगमेंट AB के लिए। सो AB के लिए स्लोप क्या होगा? सो उसके लिए हमें x1 y1 x2 y2 ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो लेट A इक्वल टू x1 y1 that is equal to -1, b equal to x2 y2 that is equal to कितना दिया है बाबा? 0,1। यस। तो therefore by slope of AB equal to क्या होता है? चेंज इन y2 minus y1 अपॉन चेंज इन x2 minus x1। वैल्यूज पुट करेंगे। y2 is 1 minus y1 is -1, ओके, अपॉन x2 is 0 minus 1 is -1। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा? 1 plus 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे भी माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सो 1 plus 1 is 2 upon 1। तो स्लोप ऑफ AB इज, यस, स्लोप ऑफ AB इक्वल टू हम सीधा लिख देंगे दैट इज 2। ओके, ये तो हो गई बात भैया हमारे AB की। फिर दूसरा सेगमेंट हमने क्या बोला था? BC। सो BC के लिए क्वेश्चन मार्क, लेट B इक्वल टू हम x1 y1 पकड़ते हैं, x1 y1 दैट इज इक्वल टू 0,1, ओके, एंड C इज x2 y2, और C के कितने हैं? C के कोऑर्डिनेट है 1, तो देयरफॉर बाय स्लोप फॉर्मूला क्या होगा? स्लोप ऑफ इक्वल टू y2 minus upon x2 minus x1. So y2 is 3 minus y1 is 1 upon x2 is 1 minus x1 is 0. So ये आया 3 minus 1 is 2 upon 1। तो स्लोप ऑफ BC क्या आया? 2। हम इसको लगे तो एक नंबर भी दे सकते हैं, ये 1 हो गया, स्लोप ऑफ BC 2 हो गया। सिमिलरली तीसरा सेगमेंट कौन सा है भाई? AC इज इक्वल टू क्या? सो लेट A इक्वल टू x1 y1 इक्वल टू, अब देखो A का कितना था? -1 -1। C इक्वल टू x2 y2, ये हमारा तीसरा सेगमेंट है। तीसरे सेगमेंट में C का वैल्यू है 1,3। सो यहाँ पर देयरफॉर बाय स्लोप फॉर्मूला स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू
change in y, y2 minus y1 upon change in x, x2 minus, so change in y मतलब y2 is 3 minus y1 is minus 1 और यहाँ पर क्या होगा, x2 is 1 minus x1 is minus 1। चलो भाई देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें अभी देखिए इसमें कितना होगा, दैट इज यहाँ लिख दे 3 plus 1 upon 1 plus 1, so it gives you 4 upon 2। अब 4 upon 2 का मतलब क्या हुआ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so it is ultimately 2। This is slope of statement number 3। So from 1, 2 and 3, slope of and are equal, hence point A, B, C are collinear। इतना सिंपल सा है, ठीक है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज इसका ही प्रॉब्लम नंबर 2। अब इसमें एक और प्रॉब्लम दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या दिया है, देखो कि डी ई एफ ये 3 पॉइंट है। सो दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कब होंगे, जब हम इसकी सेगमेंट डी उसके बारे में स्लोप फाइंड करते हैं। सो लेट डी इक्वल टू x1 y1। सो d का x1 y1 कितना है, -2 -3 इक्वल टू x2 y2 और उसका स्लोप कितना है 1, 0। सो देयरफॉर बाय स्लोप फॉर्मूला स्लोप ऑफ dE equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। So y2 is 0 minus y1 is -3 upon x2 is 1, या minus minus plus 3 upon 1 plus 2। So ultimately 3 upon 3 that is equal to 1। तो ये आया स्लोप ऑफ DE। अब EF के बारे में ढूंढते हैं। तो EF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लेट E इक्वल x1 y1। तो E का कितना है 1, 0। F इक्वल टू x2 y2 इज F का कोऑर्डिनेट है 2, 1। ओके। अब देयरफॉर बाय स्लोप फॉर्मूला of EF equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। So what is y2? y2 is 1 minus y1 is 0 upon x2 is 2 minus x1 is 1। So it is 1 upon 2 minus 1 is 1। So 1 upon 1 is 1। तो ये भी हमें इक्वल मिला है। अब लास्ट DF के लिए ढूंढते हैं लास्ट वाला सेगमेंट। सो लेट D इज इक्वल टू x1 y2 -2 -3 F इक्वल टू x2 y2 एंड दैट इज इक्वल टू कितना होता है F का कितना है, दैट इज 2, 1। So therefore by slope formula slope of DF equal to y2 minus y1 is equal to, अब y2 is 1 minus of -3 upon x2 is 2 minus of -2। तो ये आया 1 plus 3 upon 2 plus 2। ओके। अब 1 plus 3 कितना होगा, 1 plus 3 होगा 4।
2 plus 2 is also 4. So ultimately it is 1. So therefore slope of DE equal to slope of EF, slope of point F are कोलिनियर. ओके, तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड. बहुत आसान था. ओके, थर्ड भी आसान है, इसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है. देखो थर्ड फटाफट कर लेते हैं. तो यहाँ पर लेट L इक्वल टू x1 y1 इक्वल टू 2,5. M इक्वल टू LM के लिए कर रहे हैं x2 y2 और ये होगा 3,3. यस. So therefore by slope formula slope of LM equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 3 minus y1 is 5 upon x2 is 3 minus x1 is 2. So it is minus 2. It is minus 2 upon 3 minus 2 is 1. Minus 2 upon 3 minus 2 is okay. So slope of LM आया minus 2. दूसरा MN. So let M equal to x1 y1 that is equal to 3,3. N equal to MN. अब दूसरी सेगमेंट लेंगे MN, उसके लिए x2 y2 that is equal to 5,1. Yes. So therefore by slope formula क्या होगा? Slope of MN equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 that is equal to y2 कितना है? y2 is 1 minus y1 is 3 up 5 minus x1 is 3. Okay, so 1 minus 3 is minus 2 upon 5 minus 3 is plus 2. तो ये आया minus 1. ओके, बराबर है. एक बार चेक कर लो. यस, y2 is 1 minus 3 y1 x2 is 5. यस, करेक्ट. ओके, सो लेट अब लास्ट वाला LM के लिए क्या करेंगे? हम L को हम x1 y1 कंसिडर करेंगे और उसे कहेंगे 2,5. तो हम x2 y2 कंसिडर करेंगे. सॉरी, LN आना चाहिए. पहला आया LM, दूसरा आया MN और तीसरा LN आएगा. तो ये N का वैल्यू लेना पड़ेगा. ये थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा, एरर ना हो. N कितना है? x2 y2 that is equal to 5,1. ओके, therefore अब पहले ऊपर के दो तो सेम नहीं आए, इसका मतलब ये लास्ट वाला भी सेम नहीं आएगा. स्लोप ऑफ LN इज इक्वल टू, थोड़ा अंदाजा बांध लेने का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 कितनी है बेटे? 1 माइनस y1 इज 5. ओके, x2 कितना है? x2 इज 5 माइनस x1 इज 2. सो यहाँ पर देखो ये क्या आएगा? -4 अपॉन +3. बहुत ही अलग है. देयरफॉर तो इन सभी को हम 1 2 3 4 दे देते तो यहाँ पर लिखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा. सो दिस इज थर्ड स्टेटमेंट. आप जैसा चाहे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं. कोई 1 2 3 करके लिखेगा या कोई ऐसे डायरेक्टली भी लिखेगा. तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 2 and 3 slope of LM is not equal to
mn is not equal to slope of ln. Therefore point L कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज उनके स्लोप सेम नहीं है। बराबर। ओके, अब जाते हैं हम फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ। फोर्थ प्रॉब्लम भी बहुत ही आसान है, इसमें भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले लेंगे हम PQ सेगमेंट। सो लेट इक्वल टू x1 y1 दैट इज -5, Q इक्वल टू x2 y2, ये आएगा 1, -3 इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करो, y-3 माइनस y1 कितना है -5। ये जब भी ऐसा माइनस आता है केयरफुली करना। x2 इज 1 माइनस x1 इज 2। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा -3 + 5 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 2 ऊपर 5 में से 3 गए, 2 बचे, एंड 1 माइनस 2 मतलब -1, तो अल्टीमेटली है -2। -1 हम ऐसा नीचे नहीं लिखते। ओके, फिर दूसरा आएगा QR। सो लेट इक्वल टू कितना है 1, -3, R इज इक्वल, और R कितना आएगा -2, 3। ओके, स्लोप ऑफ Q टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो y2 कितना है 3 माइनस y1 इज -3 अपॉन x2 कितना है -2 माइनस x1 इज 1। ओके, सो 3 + 3 अपॉन -2 माइनस 1, तो ये आया 3 + 3 6, -2 माइनस 1 हुआ सो -3, सो 2 अपॉन -1, तो ये आया कितना आया, ये अल्टीमेटली -2। देखो स्लोप ऑफ QR भी हमें -2 ही मिला। इसका मतलब हम आशा कर सकते हैं कि नेक्स्ट PR भी हमें क्या मिले, सेम ही मिले। सो P का कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर करते हैं, और ये आएगा 2, -5, और R कोऑर्डिनेट इज 2, और ये आएगा R + 3। ओके, सो देयरफॉर बाय स्लोप फॉर्मूला काय होणार y2 माइनस y1 अपॉन x2 x1। सो y2 किती आहे 3 माइनस y1 किती आहे -5, और x2 कितना है -2, तो यहाँ पर आएगा 3 + 5 अपॉन -2 इज -4, so this is upon -4, so ultimately it is -2. Okay, so therefore slope of P equal to slope of QR equal to slope of PR। therefore हम बोल सकते हैं कि पॉइंट PQ आर कोलिनियर। यस, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं इसको, ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है, फटाफट हो जाएगा। पहले लेते हैं लेट R इक्वल टू x1 y1 दैट इज इक्वल टू -4 एंड S इक्वल टू x2 y2, और ये कंसिडर करेंगे -2 2। देयरफॉर स्लोप ऑफ RS equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to y2 is 2 minus y1 is -4।
carefully, x2 is -2, x1 is 2 plus 4 upon -2 minus 1 is -3. So ultimately -2 हमारा स्लोप ऑफ RS आ गया। अब स्लोप ऑफ ST, तो उसके लिए S x1 y1 दैट इज इक्वल टू कितना है -2 2 t x2 y2 कितना है -3, और स्लोप ऑफ ST विल बी स्लोप ऑफ ST सेम वैसे ही चेंज इन y y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 4 minus y1 is 2 upon x2 is -3 minus of -2. Okay. So 4 minus 2 is कितना होगा, that is 2 upon -3 plus 2 -3 plus 2 that is equal to 2 upon -1. 2 upon -1 का मतलब -2. तो देखो ST भी सेम आ गए, ये ST महामंडल नहीं है, ओनली ST है। लेट RT इक्वल टू व्हाट, RT का स्लोप क्या है, सो लेट R इज फिर T इक्वल टू x2 y2 and that is -3 4. Okay, so slope of RT equal to change in y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 4 minus y1 is -4 upon x2 is -3 and x1 is 1. So ये आया 4 plus 4 upon -4. ओके, अरे इधर ऐसा कट, यहाँ पर ऐसा कट नहीं कर देना, 4 कैंसिल, ऐसा नहीं करना। 4 plus 4 कितना होता है 8 upon -4. So ultimately it is -2. So therefore RS equal to slope of RT. Therefore पॉइंट कौन से पॉइंट, R S T are कोलिनियर, these are कोलिनियर। ओके, हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि हमारा लास्ट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन नंबर 3 का, वो खत्म कर लेते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर A को हम कंसिडर करेंगे x1 y1 इक्वल टू -4 कंसिडर करते हैं। देखो जानबूझ के नाम बहुत ही अलग दिए, AKN। तो ये कितना है x2 y2 इक्वल टू -2। अब यहाँ केयरफुली करना पड़ेगा, एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर दिया है 5/2। ओके, सो स्लोप ऑफ AK equal to change in y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब y2 is 5/2, yes 5/2 minus y1 is 4 upon x2 is -2 minus x1 is -4. So अब यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। So 5 minus 4 into 2 is 8 upon 2 upon -2 plus 4. Okay, अब 5 minus 8 is -3 upon 2 upon नीचे है -2 plus 4, तो ये आएगा +2 का मतलब अपॉन 1 हम कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, ल्यूमी एज इट इज, फिर जो डिवीजन है उसको चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल 2/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, तो ये आया -3/4। ओके, फिर हम जाते हैं नेक्स्ट, इसके लिए नेक्स्ट है हमारा Kn, क्या है K और N।
So let k equal to x1 y1 minus 2 5 by 2, okay, n equal to x2 और n का आएगा 4 कॉमा माइनस 2. So therefore slope of kn equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 equal to, अब y2 कितना होता है -2, y1 इज -5 by 2 अपॉन x2 इज 4 minus x1 is -2. So 2 into -2 is -4, क्रॉस मल्टीप्लाई -5 अपॉन 2, ये हो गया न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 plus 2. ओके, तो इसका फाइनल आंसर आता है -4 -5 इज -9 अपॉन 2. ऊपर का न्यूमरेटर सॉल्व हो गया. डिनोमिनेटर में 4 plus 2 is 6, मतलब 6 अब कंसीडर कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर सेज लीव मी एज इट इज, सो -9 अपॉन 2. डिवीजन सेज चेंज मी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और डिनोमिनेटर का हम रेसिप्रोकल करेंगे, सो इट इज 1/6. ओके, अब इसको रिड्यूस कर सकते तो कर लो. 3 2s are 3 3s are, तो अल्टीमेटली हमारे हाथ में आया -3 upon 2 into 2 is 4. तो दिस इज स्लोप ऑफ kn, तो ये हो गया सेकंड. अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ an, बराबर है. सो स्लोप ऑफ an, लेकिन उसके पहले हमें x1 y1 बताना पड़ेगा ना. तो पहले हम लेते हैं a के कोऑर्डिनेट्स पकड़ेंगे x1 y1, और वो कितने दिए हैं. a के कोऑर्डिनेट्स है -4 + 4. n के कोऑर्डिनेट लेंगे हम x2 y2, और वो है हमारे 4. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ an इज इक्वल टू कितना होगा, y2 minus y1 upon x. ओके, so y2 is -2, y1 is +4, तो -4 हो जाएगा उसमें, -2 -4. x2 is 4 minus x1 is -4, minus of minus. So -2 -4 is -6 upon 4 plus 4 is माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 + 4 is 8. रिड्यूस करो, 2 3s are 2 4s are, ये भी क्या है -3 अपॉन ये था. सो अभी लिखेंगे हम फ्रॉम 1 2 and 3 स्लोप ऑफ k इक्वल टू स्लोप ऑफ kn equal to slope of an. Therefore akn linear points, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, और यहां से अभी आपको पता चलेगा कि स्लोप का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. देखो, इफ ABC आर वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल. ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, उसके तीनों ये वर्टाइसेस दिए हुए हैं. ओके, और हमें हर एक इसका हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है. तो इसके 3 साइड कौन कौन से होंगे, AB BC and AC. All these 3 segments will contain that triangle ABC. और यही 3 साइड का हमें स्लोप निकालना है, क्योंकि हर एक को 2 एंड पॉइंट्स हैं. ओके, चाहे तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें एक सुविधा हो जाएगी.
फॉर आवर कन्वीनियंस। तो देखो ये एक ट्रायंगल मैंने ऐसा ड्रॉ किया है और इस ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। तो बंदा ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। हर एक के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ यहाँ 1, -1। जहां जहां पॉसिबल है फिगर निकालना चाहिए। फिर आपको जरूरत महसूस हो ना हो, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ फिगर। ओके, तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे, पहली साइड ए बी लेते हैं। सो लेट ए इक्वल टू x1 y1। ओके, और वो मिल गया हमें, दैट इज 1, -1। b इक्वल टू x2 y2 और b मिल गया हमें 0, 4। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ साइड AB इसकी ट्रायंगल की इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 कितना है, y2 इज 4 -1, सो माइनस ऑफ -1। x2 इज 0 -1 -1, 5 upon -1, so it is -5। तो स्लोप ऑफ AB आया -5। फिर हम दूसरा कंसिडर करते हैं, लेट C साइड का स्लोप। उसके लिए हम B इज इक्वल टू x1 y1 दैट इज 0, 4। C इज इक्वल टू x2 y2 दैट इज -5, 3। So therefore slope of side BC equal to y2 minus y1 upon x2 minus, okay, so y2 is 3 minus y1 is 4 upon x2 is -5 minus 0 इक्वल टू आएगा ये 3 -4 कितना होता है, -1 अपॉन -5 0 इज -5। सो अब ये आया 1/5, दोनों का माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का निकल जाएगा। सो इट इज 1/5। ओके, तीसरा लेट AC के लिए। सो AC A है x1 y1, इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कितना है, +1 -1। देख के लिखना है, भले ही वो 2 बार 3 बार रफ करना पड़े चलेगा, लेकिन देख के लिखना। अब हमें लेना है C, x2 y2 वो आएगा -5, 3। यस, अगेन हम स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। So therefore slope of side 2 y2 minus y1 x2 minus x1. So y2 is 3 minus y1 is -1, x2 is -5, x1 is +1. Okay, so here 3 minus 1 is -6. So 3 plus 1 is 4 upon -6 are 2 3s are. So ये आया 2/3। तो slope of side AC is 2/3. So this is positive. तो तीसरा लेट तीसरा साइड कौन सा होगा हमारा, एक हो गया AB, दूसरा हो गया BC और तीसरा हो गया AC। तो हमारे तीनों साइड यहाँ खत्म हो गए। Therefore slope of side AB equal to -5। फिर इसको आंसर मिली स्लोप ऑफ साइड BC दूसरी साइड, और तीसरा स्लोप ऑफ साइड AC इक्वल टू 2/3। ओके, तो इस तरह से हमारे तीनों सेगमेंट्स के
स्लोप्स हमने यहाँ पर बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 2 अपॉन -3 यस यस तो 2 अपॉन -3 यस करेक्ट 2 अपॉन -3 स्लोप ऑफ AC। यहाँ पर तीनों साइड हो गए हमारे, तीनों सेगमेंट। इतना सिंपल। अभी तो ये हमने सिर्फ क्या किया, ट्राइंगल के एक निकाले। ओके, हमें आगे पैरेललोग्राम के लिए भी निकालना पड़ सकता है, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, शो दैट ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे ही ये इसमें ये लिख के आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज मैंने पिछले साल भी 9th सिखाते वक्त बोला था आप लोगों को कि ये प्रॉपर्टीज हमारे 10th में बहुत काम की चीज है, 10th में बहुत काम आने वाले हैं। तो वो प्रॉपर्टीज अब हमें देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम जैसे ही शो करने के लिए कहा है, तो हमारे पास फटाक से दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि हम पैरेललोग्राम किस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं। जब कोई अपोजिट साइड के पेयर्स, बराबर है, अपोजिट साइड पेयर्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये प्रॉपर्टी। वी नो दैट, WKT का मतलब वी नो दैट इफ a quadrilateral with opposite sides congruent and parallel, then parallelogram। अब देखो congruent and parallel जब हम करते हैं तो हमें दूसरी पेयर, अपोजिट साइड के दो पेयर बनेंगे, तो एक ही पेयर अगर हमने प्रूव कर दिया दैट इज सफिशिएंट। दूसरी पेयर प्रूव करने की जरूरत नहीं। फिर आपको लगेगा कि अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है, पैरेलल कैसे प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हम बहुत ही सिंपल हमारा डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा स्लोप वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जितने भी हमारे पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पर हम वहां शो कर सकते हैं कि भाई AB पैरेलल टू CD, ये प्रूव करने के लिए हमें AB का स्लोप इक्वल टू CD स्लोप प्रूव करना पड़ेगा, एंड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, ये भी हम यहाँ प्रूव कर देंगे। सो टू शो ABCD, quadrilateral ABCD is a parallelogram, prove that, क्या प्रूव करना पड़ेगा, prove that AB is called CD and दूसरा AB is parallel to CD। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो ये हो जाएगा AB और CD ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए, अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, बरोबर है। सो AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, AB क्वेश्चन मार्क। सो लेट A इक्वल टू x1 y1, और A का कोऑर्डिनेट दिया है -4 -7। ओके, B इक्वल टू x2 y2, और यहाँ पर B दिया है -1 2। ओके, सो देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पर x2 कितना है -1, x1 कितना है, x1 इज -4, सो माइनस ऑफ -4 और उसका स्क्वायर प्लस y2 इज 2
माइनस ऑफ -7 और उसका स्क्वायर। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ माइनस +4 स्क्वायर प्लस 2 + 7 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 + 4 मीन्स plus 2 + 7 is 9 square. So it is ultimately कितना आया, 3 square is 9 plus 9 square is 81. So it is अंडर रूट ऑफ 90 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 90। तो इसको कर सकते हैं 9 × 10 कर सकते हैं, 9 × 10, तो ये आएगा 3√10 डिस्टेंस EB। ओके, अब डिस्टेंस CD करते हैं, C, D। ओके, इज इक्वल टू क्या, सो लेट C इक्वल टू, C के कोऑर्डिनेट्स है 8, ये थोड़ा लेंदी जाएगा, 8, 5 इक्वल टू x1 y1 एंड D का हम लेते हैं x2 y2, दैट इज दूसरा लेंगे हम 5, 4 सो बाय डिस्टेंस फार्मूला याद है ना, डिस्टेंस CD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - y2 - y1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी, x2 इज -x1 इज 8 और उसका स्क्वायर प्लस y2 इज 5 माइनस y1 इज अगेन 5, y2 इज -4, सॉरी y2 इज -4, y2 इज -4 -5 और उसका स्क्वायर। देखो ये भी क्या आएगा, 5 - 8 मतलब -3 का स्क्वायर आएगा, प्लस -4 -5 -9 स्क्वायर। ओके, सो अल्टीमेटली ये भी वही आने वाला है, सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 81, सो इट इज अंडर रूट ऑफ 90। अंडर रूट ऑफ 90 का मतलब होता है 9 × 10, सो इट इज 3√10, या डायरेक्ट भी रख दिया तो चलेगा। सो दिस इज डिस्टेंस CD, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर। अब हम AB का स्लोप निकालेंगे, सो टू फाइंड पैरेललिज्म स्लोप ऑफ AB, ये फाइंड निकाल दो, टू फाइंड पैरेललिज्म AB, स्लोप ऑफ AB मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ C। ओके, तो यहाँ लेफ्ट साइड में AB का स्लोप निकालते हैं, सो स्लोप ऑफ AB इक्वल टू, सो A को हम कंसिडर करते हैं x1 y1, दैट इज इक्वल टू, A का कितना है -4 -7, B कंसिडर करते हैं -1, 2, सो इसमें फॉर्मूला आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, पुट कर देते हैं, सो y2 इज 2 -1 इज y1 इज -7, माइनस ऑफ -7 लेना पड़ेगा, x2 इज -1 -4, तो ये बनता है 2 + 7 अपॉन -1 + 4, so 2 + 7 is 9 upon 3, so slope of AB equal to 3, तो ये बन गया 4। अब हम लेते हैं यहाँ स्लोप ऑफ CD, तो स्लोप ऑफ CD के लिए C x1 and C coordinates are 8, 5 and equal to x2 y2
और इसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -4, 2, स्लोप ऑफ CD इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पे y2 इज -4, y1 इज 5 अपॉन x2 इज 5 माइनस 8। ओके, तो -4 माइनस 5 इज -9, 5 minus 8 is -3, so it is 9 upon 3, so 9 upon 3 is what? 3। तो स्लोप ऑफ CD भी हमें सेम मिल गया, स्लोप ऑफ CD is also 3। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, ये हो गया थर्ड। सो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे therefore from 1 and 2 AB is congruent to CD, and from 3 and 4 is parallel to CD. Therefore the point A, B, C, D are the वर्टाइसेस। ओके, तो इस तरह से ये हमारे क्वाड्रिलेटरल कैसे पहचानना है, जिसमें हमें स्लोप और डिस्टेंस फार्मूला दोनों का कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर किया। तो स्लोप फार्मूला से हमें पैरेललिज्म का पता चला और डिस्टेंस फार्मूला से हमें कॉन्ग्रुएंसी का पता चला। सो इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अलग अलग तरह के शेप्स पहचानने हैं। ऐसे सवाल एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करो। और जो आज हुआ है उसके लिए आपको तो मालूम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करो। ओके, देन बाय, सी यू, दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू।